बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल ये क्यूट से दिखने वाले डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट से बना सकते हो और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप इसे इफ्तार पार्टी में या फिर किसी भी तरह की पार्टी या फिर दावत में शामिल करेंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा और साथ ही साथ ये देखने में भी बहुत ही क्यूट सा है, टेम्प्टिंग लग रहा है और टेस्ट तो जब आप इसे ट्राई करोगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, मेरे कहने पे बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो डिज़र्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की छोटी वाली ग्लास चाहिए होगी। ये देखिए इस तरह से। आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास ही लेना है। अगर आपके पास काँच के नहीं है तो आप डिस्पोज़ल वाले जो आते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन आपको ट्रांसपेरेंट ही लेना है जिससे कि बाहर से जब वो दिखेगा ना, वो कंट्रास्ट कलर तो काफ़ी प्यारा लगता है। तो आपको इस तरीके का ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेना है और अब हम ले लेंगे ये कपकेक मोल्ड। अगर आपके पास कपकेक मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे किचन में कहीं भी 2 बर्तन के बीच में भी रख के टेढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 6 ग्लासेस बनाए हैं, आपने देखा है। 4 मैंने यहाँ पर इस पे अरेंज किए थे और 2 मैंने चूल्हे के पास ही बर्तन से लगाकर मैंने टिकाकर टेढ़ा करके उसमें डाल दिया था। ये देखिए इस तरीके से हम इसे थोड़ा-सा टेढ़ा करके रखेंगे और अब हम बनाएँगे सबसे पहले जेली। जेली बनाने के लिए हम पैकेट वाला जेली यूज़ करेंगे, जो पाउडर आता है। तो पैकेट पे 500 ग्राम 500 एमएल वाटर लिखा है, 500 एमएल, लेकिन हम यहाँ पे डालेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 350 एमएल पानी और इसके बाद जो सैशे है पैकेट के अंदर, वो दोनों यहाँ पर हम डाल देंगे। और अब हम पानी को अच्छे से गर्म करेंगे जब तक कि ये पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता बिल्कुल। अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका जो पाउडर है वो दिख रहा होगा। अभी जब ये देखिए पानी यहाँ पर जैसे ही पाउडर और शुगर जो है वो डिज़ोल्व होता है, तो पानी बिल्कुल इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तुरंत इसे हमको बॉयल नहीं करना है 2-3 मिनट के लिए। जैसे ही सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो, पानी ट्रांसपेरेंट हो, आप बंद कर दें। और अब इस जेली के मिक्सचर को हम किसी ग्लास या फिर चम्मच की हेल्प से ग्लास में डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा-सा गिर भी गया, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम फ़ौरन डालना, ये काम आपको थोड़ा जल्दी करना होगा, क्योंकि जैसे-जैसे ये ठंडी होती जाती है ना, जो जेली है वो सेट होती जाती है, तो आप इसे जल्दी-जल्दी से डाल दें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने चारों में डाल दिया है। 2 ग्लास मैंने बताया कि मैंने अलग से उसे 2 बर्तन के बीच में टेढ़ा करके रखा है। तो इसे हम साइड में रख देंगे रूम टेम्परेचर पर, आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, फ्रिज में नहीं रखना। अब एक हम दूसरी कटोरी लेंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, वनीला, मैंगो, दोनों में से कोई सा भी फ्लेवर चलेगा यहाँ पर। तो कस्टर्ड पाउडर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम एक गैस पर पैन रखेंगे। पैन में ऐड करेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है, ये हाफ लीटर है, 500 एमएल दूध मैंने यहाँ पर लिया है और इसे हम रख देंगे बॉयल होने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए रूम टेम्परेचर पर ही बाहर ही मैंने छोड़ा था और ये जेली बिल्कुल सेट हो गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जेली जो है वो काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर ये देखिए दूध में बॉयल जैसे ही आने लगे, हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। 1/4 कप चीनी मैंने ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप मीठा 1-2 चम्मच कम ज़्यादा कर सकते हैं, टेस्ट करके दूध को हल्का सा मिक्स करके इसमें कस्टर्ड वाला जो मिक्सचर है वो ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले आप इसे चम्मच से मिक्स कर लें, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो फ़ौरन हम इसे इस तरह से व्हिस्कर से चलाते हुए कुक करेंगे 2 मिनट के लिए, जब तक कि ये इतना गाढ़ा नहीं हो जाता। मैं आपको दिखा देती हूँ स्पून पे। ये देखिए इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं। बिल्कुल इतना ही गाढ़ा करना है और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा, मतलब इस टाइम पे ये बिल्कुल ल्यूक वार्म है ये कस्टर्ड, बिल्कुल ठंडा आपको नहीं कर देना है, हल्का गर्म भी रहेगा तो चलेगा। और इसे आपको लगातार चलाते हुए ठंडा करना है, वरना कस्टर्ड के ऊपर ना एक मलाई और एक पपड़ी सी जम जाती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आप इसे लगातार चलाते हुए चम्मच से पंखे के नीचे ही हल्का सा ठंडा कर लें। और अब ये जो कस्टर्ड है हम इसमें डाल देंगे सारे ग्लासेस में। ये देखिए सारे ग्लासेस को आपको फिल कर देना है कस्टर्ड से। और अब हम इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में, जिससे कि कस्टर्ड भी अच्छे से ठंडी होके सेट हो जाए। इसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो कस्टर्ड है वो भी अच्छे से बिल्कुल ठंडी होके सेट हो गई है। आप देख सकते हैं कि मैं इसे इस तरह से घुमा भी रही हूँ तो ये गिर नहीं रहा है।
बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो गया है, सेट हो गया है और थोड़ी-सी जेली ना मैंने उसी में से निकाल के एक अलग बोल में सेट कर ली थी गार्निशिंग के लिए। तो इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे स्क्वायर पीसेस में और इसे गार्निश करेंगे थोड़े से मिंट लीफ के साथ। और आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, टेम्प्टिंग लग रहे हैं और ये इतने टेस्टी बने थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेहमानों को भी ये बहुत पसंद आया था। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें रमज़ान में या फिर कभी भी जब भी आपका खाने का मन हो। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में काफ़ी हम कस्टर्ड बनाते हैं, जेली बनाते हैं। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।